आज हम बात करेंगे शरीर में बनने वाली गांठ को लेकर के। शरीर में हमारे जैसे ही गांठ बनती है हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कहीं ये कैंसर की तो गांठ नहीं है, और इसको लेकर के हम फौरन डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। और अज्ञानतावश हमें ये मालूम चलता है कि ये बहुत बड़ा ट्यूमर है, आगे जाकर कैंसर हो जाएगा, तो और भी हम परेशान हो जाते हैं। आज उसी से संबंधित हम वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। वीडियो की चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं। आपके प्रश्नों से संबंधित हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए जान लेते हैं, शरीर में अगर गांठ बनता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो आप अपनी जो दैनिक लाइफ स्टाइल है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सुबह उठते कब हैं, आप रात को सोते कब हैं, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, कोशिश करिए 4 से 5 बजे उठ जाइए। और उठते ही आपको करना क्या है, बिना ब्रश किए, ब्रश करके नहीं, बिना ब्रश किए आप गर्म पानी पीजिए। और गर्म पानी कैसे बैठना है, बैठ करके पीना है, इसको भी ध्यान दीजिए। उकड़ू बैठना है आपको, उकड़ू बैठ करके गर्म पानी पीजिए। बहुत ही आपको फ़ायदा देगा ये गर्म पानी पीना। और दूसरा काम ये करना है कि जो खाना आप खाते हैं सूर्यास्त के बाद उसको बंद करना है। जब तक ट्यूमर है, गांठ है, या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रात का खाना बंद करें। ख़ास तौर से वो लोग जिनका एज 40 एबव हो रहा है वो तो बिल्कुल ध्यान दें। आजकल बहुत सारी बीमारियां चली हैं। ऐसा बहुत कम घर होगा जिस घरों में लोग बीमार नहीं हैं। पर डे वो गोली खाते हैं, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, और न जाने कितने रोगों की पर डे उनके दवाएं चलती हैं। लेकिन फिर भी वो बीमार के बीमार ही हैं, क्योंकि दवाएं काम नहीं करती हैं जितना कि प्राकृतिक घरेलू उपाय काम करता है। वो सिर्फ आराम की गोली है। आज खाया, आज आपको आराम मिलेगा, कल के लिए फिर खाना है। इसलिए आप जड़ पर काम करें। और जड़ पर काम के तहत आप जो घरेलू प्राकृतिक उपाय है उसे अपनाइए। अगर शरीर में गांठ बनता है तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि आयुर्वेद इस पर क्या कहता है। शरीर में सभी जो भी गांठें बनती हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। इस बात को आपको जान लेना है। किसी भी हिस्से में कोई भी गांठ हो जाए तो हमें तुरंत शक होने लगता है कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। डॉक्टर कई बार आपकी अज्ञानता का फ़ायदा भी उठाते हैं। थोड़ी सी भी गांठ कहीं हो गई तो डॉक्टर यह कह देते हैं यह तो ट्यूमर हो सकता है, आगे जा कर के यह ट्यूमर में परिवर्तित हो जाएगा, कैंसर भी हो सकता है। आप घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर ये कहता है कि ये गांठ कटवा करके निकलवा दो, सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद क्या कहता है कि शरीर की जो भी गांठें बनी हैं वह घुलती भी हैं। इसका आप एंटी करो, जिस कारण से गांठ बनी है उसका आप उल्टा काम शुरू कर दो, वह अपने आप भूल जाएगी। बहुत सारी इसके लिए दवाएं हैं, और उन दवाओं में सबसे अच्छा और सस्ता दवा आपके पास क्या है, चूने का पानी। गांठ जो भी बनती है वो कैल्शियम की कमी से बनती है। चूने में भरपूर कैल्शियम होता है और सबसे सस्ता कैल्शियम का स्रोत है। जितने भी महिलाएं हैं उनके वक्षस्थल पर जो भी गांठें हो जाती हैं वो ब्रेस्ट ट्यूमर जिसे हम कहते हैं उसके लिए भी वो चूने का पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह के समय खाली पेट आपको इसे लेना है। आयुर्वेद की सभी दवाएं, ये भी चूने की पानी भी आयुर्वेदिक दवा ही है। आयुर्वेदिक जो भी दवाएं होती हैं सभी सुबह के समय खाली पेट काफ़ी फ़ायदा करती हैं। इसके लिए आपसे करना ये है कि 2 से 3 चम्मच आप दही ले लो और उसमें
खाने वाला चूना आपको आसानी से मिल जाएगा, डिब्बी में भी मिलता है आजकल। उसे आप ले लो और उस दही में मिला करके उसको सुबह के समय खाली पेट खा लो। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो पान आपके पास है, पान के पत्ते में चूना लगा करके आप खा सकते हैं, ये भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें कत्था सुपारी ये सब नहीं होना चाहिए, ये अनुपयोगी चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर आप पान भी नहीं उपलब्ध है तो आप एक और काम कर सकते हैं, हल्का गर्म पानी में इसको मिला करके आप इसे ले लीजिए। और मात्रा कितनी लेनी है इसको भी ध्यान दें, गेहूं के दाने के बराबर आप मात्रा का पर डे सेवन करें। और यह सेवन आपको लगभग 3 से 4 महीने तक बिना ब्रेक दिए करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन दिन में किया करिए, गर्म पानी लीजिए। योग प्राणायाम जो है वो अपनी जगह है, वो आपका शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, तो वो आप अलग करें। लेकिन सूर्यास्त के बाद ध्यान रखिए, ट्यूमर है गांठ है तो सूर्यास्त के बाद आप खाने पर कंट्रोल ज़रूर रखें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शरीर में गांठ बनने पर आप इन उपायों को करते हैं अगर, तो आपका गांठ आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।